Welcome student. In my previous videos, I have taught you about the simple present tense and also uses of it. I hope you study all well. Let's see some example of simple present tense. अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो वीडियो दिया था, अगर आपने उसको स्टडी किया, आई होप आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, और आप भी आंसर देने की कोशिश करना। ओके, देखते हैं आज पहला एग्जांपल। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। खास करके हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड यू नो द रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एट फर्स्ट यू विल मेंशन द सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड if there are third person singular number, that time use s or es with the verb, and after that object. This is the formula of या rules of simple present tense. बहुत सारा एग्जांपल बताया था आप लोगों को, और साथ में कुछ यूजेस बताया था, और कुछ एग्जांपल आज आपके सामने हैं। देखो आप फर्स्ट एग्जांपल, हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह क्या बताते हैं सेंटेंस, उसको पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद उसको यूजेस देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, he always does his will. will means, will का मतलब होता है वसीयतनामा। वसीयतनामा, ओके। he always does his will, ब्रैकेट में है चेंजेस। क्या होगा इसमें आंसर? देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑलवेज है, आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में अगर इफ देयर है ऑलवेज, यूजुअली, अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस में वर्ड रहे तो हमें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। और अगर इसके साथ साथ अगर देखोगे तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। ये क्या है? हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, इफ देयर हैव एनी हैबिचुअल एक्शन दैट टाइम यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल्स याद आ रहा है? देखो आप लोग पहले जो रूल्स लिखा था उसके अंदर दिया हुआ है हैबिचुअल एक्शन। जो भी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, उस टाइम हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सो राइट हियर चेंजेस। चेंजेस क्यों लिखा? बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए हम इसमें चेंजेस करेंगे, यस लगाएंगे। ओके, गुड। आगे देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। द मिनिस्टर डैश इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे। अच्छे से देखना, द मिनिस्टर डैश इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे, ब्रैकेट में दिया हुआ है अराइव। क्या होगा इसमें? दिस सेंटेंस shows the future plan. फ्यूचर प्लान, आपको बताया था फ्यूचर प्लानिंग अगर हो तो उस जगह पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। ये हम फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। द मिनिस्टर अराइव्स, तो यहाँ पे करना अराइव्स, एज लगेगा, क्योंकि द मिनिस्टर इज ए सिंगुलर नंबर। मिनिस्टर सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया। यहाँ पे अराइव है, ओनली राइट हियर एस, और ये फ्यूचर प्लान है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने एग्जांपल में भी बताया था, आगे देखना। द अर्थ डैश मूव राउंड द सन, दिया हुआ है मूव, दिया हुआ है द अर्थ डैश राउंड द सन। आंसर क्या होगा? दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। याद आ रहा है कुछ? यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था आप लोगों को। यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9th 10th। 9th और 10th में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, अपने बोर्ड पेपर में है, देख लेना। द अर्थ डैश मूव राउंड द सन, तो क्या होगा यहाँ पे? यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो ऑलवेज यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो मूव्स, बिकॉज अर्थ क्या है? एक ही है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इसमें एज लगाएंगे, ठीक है। मूव्स। नेक्स्ट, बैड स्टूडेंट नेवर डैश हार्ड, ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्क। बैड स्टूडेंट नेवर डैश हार्ड, क्या होगा? जो बैड स्टूडेंट है ना, ये कहावत है, बस बोलते रहते हैं, लेकिन बैड स्टूडेंट तो पढ़ते भी है। बैड स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। एक्चुअली ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है।
इसको हम देखो यूनिवर्सल ट्रूथ में रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं जो बैड जो स्टूडेंट है वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते, एक हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करता है। तो इसीलिए सबको बोल रहा हूँ भाई पढ़ने लग जाओ, डू हार्ड वर्क। ओके देखो बैड स्टूडेंट नेवर, बस एक ही लाइन है, वर्क। बैड स्टूडेंट नेवर वर्क हार्ड। अब यहाँ पे हम अगर बैड स्टूडेंट लिखे तो वर्क्स लगाना पड़ेगा, अगर बैड स्टूडेंट्स लिखे तो ओनली वर्क लिखना है, ठीक है, एस नहीं लगेगा तब। यहाँ पे मैंने ओनली एक ही स्टूडेंट का नाम बताया, देखो बैड स्टूडेंट, एस नहीं लगा। इफ एक चीज और बता दूं आपको, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, आराम से देखना। सब्जेक्ट के जगह पे हम नाउन लिखते हैं, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउन और जो वर्ब का जो रिलेशन है ना, दोनों एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है देखा जाए तो। अगर इसने एस यूज किया, इट मीन्स अगर एस प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, ये अगर प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, मतलब ये अगर एस ले लेते हैं ना, तो ये बेटा बोलते हुए मुझे एस नहीं चाहिए या एस नहीं चाहिए। अगर इसमें नाउन में हम एस या एस यूज करते हैं तो वर्ब एस और एस नहीं यूज करते। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहाँ पे बॉय लिखा, बॉय प्ले, देखो अगर बॉय लिखा तो बॉय प्लेज लिखना पड़ेगा। अगर बॉयज लिख दिया, बॉयज ने एस ले लिया, तो परफेक्ट इंग्लिश में प्ले यूज होगा। देखो इसने बोला मैं तो एस नहीं लूँ, उसने ले लिया। तो दोनों में हमेशा देखा जाए तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन काम होता है ना। नाउन और जो वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट और जो वर्ब है, दोनों में इस टाइप का रिलेशन है। अगर इसने एक बार, इसने अगर एस नहीं लिया तो ये एस लेके चलेगा। हम लोग करते हैं ना बच्चे हैं, मम्मी कुछ बोलते हैं तो हम उल्टा ही करते हैं, ऐसे ही है ये। इसने एस ले लिया तो इसमें एस लेना बंद कर दिया। तो इस तरह याद रख सकते हो इसको, ठीक है। बैड स्टूडेंट लिखा हुआ है ओनली, तो यहाँ पे एस ले लिया। अगर यही एस यहाँ पे लग जाता तो यहाँ पे नहीं लेता, ये वर्क हो जाता है ये ओनली। ओके याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, स्टैंड अप when the principal dash to the lecture theater। ब्रैकेट में दिया हुआ है कम। सेंटेंस को पहले देखो, द सेंटेंस स्टार्ट विथ स्टैंड अप। स्टैंड अप, विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज? विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज? दिस इज ए इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आपको मैंने पहले भी बताया था। If there have any imperative sentence, या positive या negative, that time use simple present tense only। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो हम उस जगह पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। ओके, स्टैंड अप व्हेन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक ही है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्या होगा? कम्स। ओके, अगर प्रिंसिपल्स होता, बहुत सारा प्रिंसिपल होता, तब यहाँ पे एस नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? प्रिंसिपल है एक ही है तो इसलिए कम, मतलब दिस इज द सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट टाइम यूज द एस और एस विद द वर्ब। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, ये एग्जांपल मैंने बहुत बार करवाया आपको, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस करवा रहा था तब ये एग्जांपल डाला था। वाटर डैश एट 100 डिग्री बॉयल, एग्जाम में भी बहुत बार आता है, अपने 9-10 के एग्जाम में भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है? साइंस आ रहा है, साइंस। आपको बताया था साइंटिफिक मेथड हो, चाहे कोई प्रिंसिपल हो, सिद्धांत हो, थियोरीज हो, दैट टाइम ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सीधे सीधे लिख दो बॉयल और उसमें एस लगा दो, बॉयल्स। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज दिस इज ए साइंटिफिक मेथड। या साइंस देयर हैव द साइंस, तो कोई कहीं पे भी साइंस हो तो हमें उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखो, द एनुअल एग्जामिनेशन डैश नेक्स्ट वीक। ये भी देखो नेक्स्ट वीक होगा, एनुअल एग्जामिनेशन जो है आपके नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे भी एक फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है तो आपको याद आ रहा है, फ्यूचर प्लानिंग हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टार्ट। क्या लिखेंगे?
तो स्टार्ट लिखेंगे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग है, याद रखना। माई मदर यूजुअली डैश अप बिफोर मी। रूल्स देखो, आप लोग को रूल्स लिखाया था मैंने, यूजुअली, आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली वर्ड है, अगर आप कुछ वर्ड रूल्स याद नहीं है तो आप जस्ट यूजुअली याद रखो, उसको देखते हुए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर लो। अदरवाइज अगर इस तरह याद रख सकते हो आप, माई मदर यूजुअली डैश अप बिफोर मी, वे कब होगा, क्या होगा? ये हैबिचुअल एक्शन है, वेक्स अप, एज लगाना, ठीक है, ये हैबिचुअल है। देखो, मम्मी डेली सुबह मेरे से पहले उठ जाती है, सबके मम्मी उठते हैं, मेरा मम्मी नहीं है, सबके मम्मी उठते हैं। माई मदर यूजुअली वेक्स अप बिफोर मी, तो यहाँ पे एज लगाना है, क्योंकि मॉम एक ही है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे एज लगाएंगे वर्ब के साथ, और सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑब्वियसली है ना। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर डैश द पेशेंट एवरी डे। बस आप, अगर आपको रूल्स याद है तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखो, एवरी डे, इफ देयर हैव एनी एवरी डे, डेली, यूजुअली, इस टाइप का, ऑलवेज, इस टाइप का अगर कुछ भी वर्ड रहे तो हमें उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द डॉक्टर डैश द डॉक्टर डैश द पेशेंट, यहाँ पे दिया हुआ है विजिट, विजिट करता है एवरी डे। अगर एवरी डे कर रहे हैं मतलब उसका रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन जो होती है ना, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो सीधे सीधे लिख दो विजिट्स, एज लगा दो, बिकॉज डॉक्टर एक ही है इसलिए एज लग गया। और आपको मैंने बताया यहाँ पे अगर एज होता तो यहाँ पे एज नहीं होगा, अगर यहाँ पे एज है नहीं है तो यहाँ पे लगाना है, इस तरह याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टीचर इज ए पर्सन, द टीचर इज ए पर्सन हु डैश स्टूडेंट, ब्रैकेट में दिया हुआ टीच, टीचर इज ए पर्सन हु डैश स्टूडेंट, ब्रैकेट में दिया हुआ टीच, क्या होगा बताओ? टीचर का काम क्या है? बातें करना है ना? नहीं, टीचर का काम होता है टीच करना, टीचर का ये काम ही होता है टीच करना, यूनिवर्सल ट्रूथ है देखा जाए तो। टीचर का काम क्या है? टीच करना, है ना। बातें तो दादी सिखा देंगे आपको, यूनिवर्सल ट्रूथ है, टीचर्स का काम होती है टीच करना, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ में हम इसको गिनेंगे, ठीक है। तो आर टीचर इज ए पर्सन हु डैश स्टूडेंट, हु टीचेस। सर यस क्यों लगाया? क्योंकि आपको ये भी बताया था, इफ देयर हैव द सी एच, याद आ रहा है कुछ, एच ओ डबल ओ एंड एस एच, दैट टाइम यूज ई एस विद द वर्ब, इसको ई एस लगाना है उस जगह पे, है ना। तो टीचर्स, टीचर एक ही है, आर टीचर इज ए पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट, स्टूडेंट को टीच करते हैं। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल एक बार देख लो और नोटबुक में उतार लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद आपको किस तरह नेगेटिव बनाना है, किस टाइप से इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ये सब सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।